भारत की धरोहर को नष्ट किया, अपितु उसने दुनिया भर की धरोहर को नष्ट कर दिया। उन पुस्तकों में रखा हुआ मेडिकल साइंस, उन पुस्तकों में रखी हुई टेक्नोलॉजी, उन पुस्तकों में रखे हुए शांति और संतोष के विचार, उन पुस्तकों में रखे हुए आत्मोत्थान के दर्शन, वो सब भारत की पूंजी नहीं अपितु पूरे दुनिया भर की पूंजी था। इस मूर्ख ने, जाहिल ने, बर्बर ने अपनी इस मूर्खतापूर्ण मानसिकता के कारण उन सब पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया। पुस्तकें जलकर नष्ट हो गई। उसके बाद इसने उदयंतपुरी को नष्ट किया और इसने विक्रमशिला को नष्ट किया। आखिर क्या जरूरत थी इन विश्वविद्यालयों को नष्ट करने की? तो इन विश्वविद्यालयों को नष्ट करने के लिए इसलिए उद्यत हुआ क्योंकि नेल्सन मंडेला के शब्दों में, अगर आपको किसी जाति को गुलाम बनाना हो, किसी जाति को परतंत्र रखना हो, तो सबसे पहले आपको उस जाति के गौरव को नष्ट करना पड़ेगा। और उस जाति के गौरव को नष्ट करने के लिए उस जाति के गौरव के चिन्हों को नष्ट करना पड़ेगा जो उसकी संस्कृति में निहित होते हैं। संस्कृति शिक्षा के द्वारा ही फलती फूलती है। इसलिए वह जानता था कि यदि इस जाति को हमें गुलाम बनाना है तो पहल हमें इस जाति के संस्कृति, इसकी शिक्षा के अवयवों को नष्ट करना होगा, और उसने उसे जलाकर नष्ट कर दिया। उसके आने वाले वंशजों ने कालांतर में इस देश में चलने वाले लाखों नन्हे गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। यदि मैं भाई राजीव दीक्षित की मानूं तो वो 7,32,000 गुरुकुल इस देश में बताते हैं, लगभग इतने ही गांव। इसका अर्थ है प्रत्येक गांव के लिए एक गुरुकुल मौजूद था। लेकिन भाई राजीव दीक्षित की न भी मानूं तो अंग्रेजी का एक पुस्तक है जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। ये पुस्तक लंदन में उन संग्रहालय के उन लेखों द्वारा प्राप्त किया गया है जिनमें भारत की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी शैक्षिक व्यवस्था, पूरी सामाजिक व्यवस्था को अंग्रेजों ने सुरक्षित करके रखा था। और इसी द ब्यूटीफुल ट्री में बाकायदा लिखा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और पंजाब प्रेसिडेंसी, इन 4 प्रेसिडेंसी में कितने कितने गुरुकुल थे, किस गुरुकुल में कितने शूद्र पढ़ते थे, कितने वैश्य पढ़ते थे, कितने क्षत्रिय पढ़ते थे और कितने ब्राह्मण पढ़ते थे, कितने ब्राह्मण अध्यापक थे, कितने शूद्र अध्यापक थे, कितने वैश्य अध्यापक थे और कितने कितने क्षत्रिय अध्यापक थे, उसका एक पूरा व्यवस्थित ढांचा वो द ब्यूटीफुल ट्री में लिखा रखा है। ब्यूटीफुल ट्री उत्तर प्रदेश में दिल्ली के किनारे पड़ने वाले एक जिला है शामली। जिला शामली में कांधला नाम की एक जगह पड़ती है। वहां एक गांधीवादी व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम था धर्मपाल जी। धर्मपाल जी कार्य व्यवसाय के लिए बाहर चले गए, लंदन चले गए और लंदन जाकर अपना काम करने लगे। उन्होंने पार्ट टाइम एक डाकिये का काम पकड़ा, लेकिन उससे बहुत थोड़ा सा समय उनका खर्च होता था और ज्यादा समय उनके पास बच जाता था। उस ज्यादा समय को उन्होंने लाइब्रेरियों में पुस्तक और संकलन पढ़ने में लगाया। तो उन्हें वे सारे आंकड़े मिले, उन सारे डाटा को इकट्ठा करके उन्होंने 6 पुस्तकें लिखी। उन्हीं 6 पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री। आप सबको पढ़नी चाहिए, ऑनलाइन मंगाकर जरूर पढ़िएगा। बहुत अच्छी पुस्तक है, अंग्रेजी भाषा में पुस्तक है लेकिन बहुत अच्छा पुस्तक है। द ब्यूटीफुल ट्री में उन्होंने साफ साफ आंकड़ा दिया है कि किस तहसील में, गांव के कितने बड़े क्लस्टर में कितने विद्यालय होते थे, गुरुकुल होते थे और उन गुरुकुलों की शिक्षा व्यवस्था कैसे चलती थी, उसे कैसे नष्ट किया गया, ये सारा उन्होंने ब्यौरा दिया है। मुसलमानों ने अपने जाहिलाना और बर्बर व्यवहार के चलते इन सारे गुरुकुलों और शिक्षण संस्थानों को नष्ट कर दिया। 600 साल शासन करने के बाद जब मुसलमानों की बादशाही कमजोर पड़ने लगी तो इस देश में दूसरे मलेच्छों का आगमन हुआ। उन मलेच्छों को हम ईसाइयों के नाम से जानते हैं। मलेच्छ जब इस देश में आए तो उन्होंने आकर इस देश की व्यवस्था का अच्छे से अध्ययन किया। अंग्रेज की एक विशेषता होती है, अंग्रेज हत्यारा तो होता है, बर्बर तो होता है, लेकिन वो थोड़ा बुद्धिपूर्वक काम करता है। वो पहले डाटा कलेक्ट करता है, डाटा कलेक्शन का काम वो हमेशा से करते हैं। उन्होंने यहां आकर डाटा कलेक्शन किया और डाटा कलेक्शन करने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचे कि 600 साल भयंकर बर्बर अत्याचार करने के बाद भी अंग्रेज लोग इस देश को माफ कीजिए, मुसलमान लोग इस देश को इसकी मूल जड़ों से काट नहीं पाए। आखिर क्या कारण है कि वो इसे इसकी मूल जड़ों से काट नहीं पाए? इसका क्या कारण है? इस बात पर विचार करते हुए उन्होंने इस देश की पूरी शिक्षण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को मथा, उसके आंकड़े इकट्ठे किए और आंकड़े इकट्ठे करके 18वीं शताब्दी के माफ कीजिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी 1801 मान लीजिए, 1801 में 19वीं शताब्दी आ गई। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने इस देश में अपनी जड़ें मजबूत करने का काम शुरू किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में
थॉमस बेबिंगटन मैकॉले और उसकी 7 सदस्यीय समिति, जिम मिल्स, एडम विलियम्स, विल्बर फोर्ट, मैडम मोंटेसरी, ऐसे ही 7 लोग थे। इन 7 लोगों के साथ मिलकर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने इस देश के लिए एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने का निर्णय लिया जो यहाँ के यूथ को, यहाँ के बच्चों को जड़ों से काट दे, इस देश की शिक्षा की जड़ों से बिल्कुल काट कर अलग कर दी। और उन्होंने 1820 के आसपास इस देश में एजुकेशन पर काम करना शुरू किया। 1835 तक आते आते उन्होंने सैंडफोर्ड कॉलेज मद्रास के नेतृत्व में इस देश में हजारों नहीं लाखों मोंटेसरी स्कूल स्थापित कर दिए। मैडम मोंटेसरी के नेतृत्व में ये प्री प्राइमरी एजुकेशन के संस्थान खड़े किए गए और इस देश के एक एक गांव में जहां गुरुकुल व्यवस्थित थे, उन गुरुकुलों को नष्ट करके गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया गया। और अवैध घोषित करने के कारण धन प्राप्त न होने से गुरुकुल शनैः शनैः मर गए और यहाँ स्कूलों का जन्म हुआ। 1835 में उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी को इस देश में पूरी तरह प्रतिस्थापित करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में इस इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया गया। लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने संघर्ष किया कि इस इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी को वो स्थापित कर पाए। हाँ, उन्होंने इसके प्रति एक भावना लोगों के भीतर जरूर पैदा कर दी और लगभग 100 साल बीतते बीतते इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी इस देश में स्थापित हो गई। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ होते होते इस देश में इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी अपने पांव पकड़ चुकी थी, अपनी जमीन पकड़ चुकी थी और ये पूरी तरह स्थापित हो गई थी। उसके बाद का समय तो आप जानते ही हैं, देश पूरी तरह इसी अंग्रेजी प्रभाव में आ गया और हम स्वतंत्र बुद्धि से जी हुजूर बन गए, हम यसमैन बनकर रह गए। देश गुलाम था और गुलामी में संघर्ष कर रहा था। गुलामी हमारे सिर पर किस कदर चढ़कर बोली होगी इसी एजुकेशन पॉलिसी के कारण। आप कल्पना करके देखिए कि इस देश के विद्वानों ने, बड़े साहित्यकारों ने ये तक लिखा कि इस देश में जैसा राज अंग्रेजों का आया है, ऐसा स्वर्णिम राज आज से पहले नहीं आया और उन्होंने उस राज को सर्वोत्तम राज माना, सर्वोत्तम राज। और उस सर्वोत्तम राज में रहना विवशता नहीं बल्कि सुख की बात माना गया। ये वो काल था जहां विद्वान ही अपना मत बदल चुके थे। ये वो काल था जब हम गुलामी को अपना भाग्य मान चुके थे। ये वो काल था जब हमने ये मान लिया था कि गुलामी हमारे लिए कोई बहुत बड़ा आयाम है, कोई बहुत बड़ी चीज है। यह हमने स्वीकार कर लिया था। अब विचार करके देखिए, जो व्यक्ति गुलामी को ही अपना भाग्य मान ले, जो गुलामी में ही अपनी उन्नति समझने लगे, उस व्यक्ति की दशा क्या होगी, उस मानसिकता की दशा क्या होगी, उस बौद्धिकता की दशा क्या होगी। लेकिन ऐसे भयानक अंधकार के काल में, ऐसी भयानक अविद्या और मूर्खता के काल में, जब हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, अंधकार में सूर्य तो छोड़ दीजिए, प्रकाश की एक किरण दिखाई नहीं देती थी और हम लोग अपनी बुद्धि मानो खो चुके थे, तब इस अंधकार को चीर कर उदय हुआ एक ऐसे प्रकाश का, एक ऐसे आदित्य, एक ऐसे रवि का, जिसने घोषणा कर दी कि विदेशियों का राज चाहे माता पिता के समान सुख देने वाला भी क्यों न हो, तब भी वह भूखे नंगे स्वदेशी राज का मुकाबला भी नहीं कर सकता। हमें स्वदेशी राज चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। स्वराज, स्वराज संसार में सर्वोत्तम है, चाहे वो भूखा नंगा ही क्यों न हो। और बेड़ियां आखिर बेड़ियां हैं, चाहे वो सोने की ही क्यों न हो। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी। ऐसे महापुरुषों के ये घोषणा कर देने के बाद इस देश में क्रांतिकारियों की मानो फौज खड़ी हो गई। इस देश में एक के बाद एक क्रांतिकारियों ने झड़ी लगा दी अपनी गर्दनों की, झड़ी लगा दी अपने जीवन के बलिदानों की, और उनकी खून पर तैर कर एक दिन इस देश में आजादी का उदय हुआ, आजादी आई। लेकिन गजब की बात यह है, जैसे ही देश आजाद हुआ, देश हो गया धर्मनिरपेक्ष, और जैसे ही देश धर्मनिरपेक्ष हुआ, शिक्षा भी हो गई धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, आओ इसे समझ लेते हैं कि आखिर धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। अच्छा, पुराने जो लोग इस कक्षा को कर चुके हैं, मैं आग्रह करूंगा वो लोग हाथ खड़ा नहीं करेंगे। हाथ वही लोग खड़ा करेंगे जो इस कक्षा में एकदम नए हैं। एक बार हाथ खड़ा करेंगे सब लोग। मैं कुछ लोगों से प्रश्न जरूर करूंगा। निरपेक्ष किसे कहते हैं ये पूछूंगा जरूर। ओम प्रकाश, नहीं 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 नहीं, माफ कीजिए, भानु शर्मा जी। भानु शर्मा जी नाम से एक आईडी है, आप अपना माइक खोल लीजिए। भानु जी मुझे बताएंगे कि धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं। हेलो हेलो जी आचार्य जी, नमस्ते जी। जो सभी धर्मों को मानने वाला देश, सबको सभी जो सारे धर्म हैं, संप्रदाय है, वो एक सर्वसम्मति से पास करने वाला धर्मनिरपेक्ष, ऐसा मेरे हिसाब से आचार्य जी।
ठीक है, बढ़िया। देखो बिल्कुल सही बता दिया, और मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, म्यूट कर दीजिए सबके लिए। मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब कि धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं। भानु जी ने एकदम सही बता दिया किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। ऐसा देश जिस देश में सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त हो। देखो 3 बंद है, सावधानी से सुनने का प्रयास करना। 3 बंद है। पहला, जिस देश में सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त हो, सभी धर्मों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी पूरी आजादी हो, और तीसरा, यदि इस प्रचार प्रसार में कहीं कोई समस्या आए तो वो दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये 3 बंद जहां लागू होते हैं उस देश को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, अपने वाले संविधान के हिसाब से। ध्यान से सुनो फिर से। पहला, सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान प्राप्त हो, सभी सम्मानित धर्म हो, सबको समान मान्यता प्राप्त हो, और दूसरा, सब धर्मों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी पूरी आजादी हो, और तीसरा, यदि इस प्रचार प्रसार में कहीं कोई समस्या आए तो जिम्मेदारी सरकार की है। इसीलिए ऐसा देश जो होता है उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अब इस आधार पर देख लेते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं है। पहला, सभी धर्मों को समान मान्यता प्राप्त है, हाँ है। सम्मान प्राप्त है, हाँ है। दूसरा, सबको अपना प्रचार प्रसार करने की आजादी है, मुसलमानों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, जैनियों को, बौद्धों को, यहूदियों को, बहाइयों को, सबको है भाई है। और तीसरा, यदि किसी को कोई समस्या आए तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। यदि मुसलमानों के कोई धर्म कार्य बाधित होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है। हिंदुओं के कोई धर्म कार्य बाधित होते हैं तो जिम्मेदारी सरकार की है। बौद्धों के कोई धर्म कार्य प्रभावित होते हैं तो जिम्मेदारी सरकार की है। अब विचार कीजिए, विचार कीजिए कि देश धर्मनिरपेक्ष है, और देश धर्मनिरपेक्ष है तो शिक्षा भी धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? अब फिर से सुनिए, फिर से बताता हूं। इन 3 बंदों को फिर से देखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, सबको समान मान्यता प्राप्त। दूसरा, सबको अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी पूरी छूट। अब यहाँ 2 धर्म है, 2 धर्मों को सावधानी से देखिए, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। दोनों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट है। एक धर्म ये कहता है कि गाय एक पूज्य जीव है और मैं इसकी पूजा करूंगा, और वो गाय की पूजा करता है ना, तो उसे पूजने की आजादी है। वो गाय को पाले, संरक्षण करे, वृद्धि करे, उसे पूरी आजादी है। तीसरा है कि यदि उसके इस कार्य में, इस संरक्षण संवर्धन में गाय के कहीं कोई समस्या आती है तो दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो सरकार करती है ना, सरकार सब्सिडी देती है, दवाइयों पर सब्सिडी दी जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशन होता है। गौशालाओं को भूमि दान दी जाती है सरकारों के द्वारा, गौशालाओं को पालन पोषण करने के लिए पैसा दान दिया जाता है, सहायता दी जाती है, सरकार सहायता करती है। तो देश धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन रुको, सावधान, 1 मिनट। इसी देश में एक और धर्म रहता है जिस धर्म का ग्रंथ कहता है कि गाय को काटो, पकाओ और खा जाओ। अब उन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की पूरी आजादी है, इसलिए वो पशुओं के कत्ल खाने खोलते हैं, पशुओं के बड़े बड़े बूचड़ खाने खोलते हैं, और उन बूचड़ खानों में पशुओं को कत्ल किया जाता है। आजादी है। और अगर इसमें कोई बाधा पहुंचाए तो दूर करने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। मान लिए वो पशु को काटता है और लगता है कि उसे पशु काटने में कोई बाधा पहुंचा रहा है, तो सरकार उसकी सहायता करती है और ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है जो पशुओं को काटने में बाधा पहुंचाते हो। अब यहाँ 2 लोग, एक जैन और एक दूसरे हो सकते हैं। अब जो दूसरे हैं, मुसलमान लोग जैसे पशु खाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, वो मांस खाते हैं, वो कत्ल खाने लगाते हैं। लेकिन जैन लोग कहते हैं कि हमें रक्षा करनी है पशुओं की, हम पशुओं को नहीं मरने देंगे। तो इन दोनों को एक साथ, एक ही कक्ष में शांति के साथ कैसे रखा जा सकता है? ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसी का नाम धर्मनिरपेक्ष है। किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष? जब हम धर्मनिरपेक्ष देश हुए तो हमारी शिक्षा भी होगी धर्मनिरपेक्ष, और जब शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हुई तो मानो हमने अपनी बुद्धि ही खो दी। धर्म कहते हैं कर्तव्य को, और निरपेक्ष कहते हैं उदासीन को। जैसे गणित पढ़ते हैं तो गणित में हम किसी अंक के मान को निरपेक्ष मान कहते हैं, तो निरपेक्ष मान का मतलब होता है न तो वो ऋणात्मक है न तो धनात्मक है, मतलब वो उदासीन है। जो उदासीन है उसे निरपेक्ष कहते हैं। और धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, डूज एंड डोंट्स। ड्यूटीज क्या है मेरी, कर्तव्य क्या है मेरे। अब जो देश धर्मनिरपेक्ष है उसके नागरिकों को अपने कर्तव्य से उदासीनता है, यानी उन्हें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसका नाम धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है पुलिस वालों को ये पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है, अध्यापकों को ये पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है, चिकित्सकों को ये पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है। इसका नाम धर्मनिरपेक्ष। और अपना देश तो धर्मनिरपेक्ष है। देख लो, पुलिस वालों को ये कह दो, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़कर पुलिस वालों को ये कह दिया जाए
कि भैया 1 तारीख को सैलरी तुम्हारी जेब में होगी, तुम्हारी मर्जी, प्रशासन चलाओ या ना चलाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम समाज को सुरक्षित रखो या ना रखो। कोई जाएगा थाने में, कोई जाएगा ड्यूटी करने, विचार करके। अपवाद होंगे, मैंने मना नहीं करता, लेकिन वो नगण्य है अपराध। अध्यापकों को ये कह दिया जाए कि 1 तारीख को तनख्वाह तो आपकी जेब में होगी, आपकी मर्जी, पढ़ाओ ना पढ़ाओ, स्कूल चलाओ ना चलाओ, कैसे होगा? बालकों को ये कह दिया जाए कि 20 मई को पास का रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आपकी मर्जी, पढ़ो या न पढ़ो, कौन पढ़ेगा? हाँ, सच में हम धर्मनिरपेक्ष हैं। आज हम कर्तव्य से बिल्कुल विमुख हो गए हैं, आज हम कर्तव्य के बिल्कुल पक्ष में नहीं है और कर्तव्य को छोड़ बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ये देश धर्मनिरपेक्ष ही है, और ऐसा देश जो धर्मनिरपेक्ष है, उस धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा भी हो जाती है धर्मनिरपेक्ष। शिक्षा जब धर्मनिरपेक्ष हो जाती है तो पुस्तकों में 2 पाठ पढ़ाए जाते हैं। एक पाठ आता है, मेरे याद है अच्छी तरह, मैं छोटा था तो हमारे यहाँ हमारा जो सिलेबस था उसमें एक पाठ्य पुस्तक लगी थी, हमारे पूर्वज। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, हमारे पूर्वज भाग 1, भाग 2, भाग 3, ऐसा करके पुस्तक थी। उसमें जैन मत के बारे में बहुत कुछ लिखा होता। अंत में जैन मत का ध्येय वाक्य लिखा था, अहिंसा परमो धर्मः। 4 पृष्ठ बदलने पर एक दूसरा मत आता था और उस मत के बारे में बहुत सारी बातें लिखने के बाद नीचे उनका ध्येय वाक्य लिख दिया जाता था, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। अब एक बालक एक ही पुस्तक में इन 2 बातों को पढ़ता है तो क्या वो अपने भीतर विवेक का निर्माण कर पाएगा कि मैं कुर्बानियां दूं या मैं अहिंसा करूं, मैं जीवों की रक्षा करूं या मैं जीवों की हत्याएं करके उन्हें पकाकर खा जाऊं, मैं क्या करूं और क्या ना करूं? और जब हम विवेकहीन होते हैं, हमारी शिक्षा ही हमें जब धर्मनिरपेक्ष बनाने लगे, विवेकहीन बनाने लगे। संसार में कोई वस्तु है जो बिना धर्म के जी सकती है? संसार में कोई वस्तु है जो बिना अपने गुण के जी सकती है? गुण उसका धर्म होता है। मैंने पहली बार जब धर्म शब्द पढ़ा तो मैंने 9वीं कक्षा में केमिस्ट्री में धर्म शब्द पढ़ा था, और वहां मैंने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का धर्म क्या है, ऑक्सीजन का धर्म क्या है, नाइट्रोजन का धर्म क्या है। गजब की बात है, हाइड्रोजन का धर्म होता है और हाइड्रोजन अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। अगर हाइड्रोजन अपना धर्म छोड़ देगी तो वो हाइड्रोजन नहीं रहेगी। ऑक्सीजन अगर अपना धर्म छोड़ देगी तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी। नाइट्रोजन अगर अपना धर्म छोड़ देगी तो नाइट्रोजन नहीं रहेगी। ये समझ लीजिए। जल का धर्म है शीतलता। जल यदि अपना धर्म ही छोड़ दे तो जल ही कैसे रहेगा? जल में एक योग्यता होती है, गुण होता है कि वो अग्नि को बुझा देता है। आप ठंडे जल को अग्नि पर डाल दीजिए, वो अग्नि को बुझा देगा। आप गर्म जल को अग्नि पर डाल दीजिए, वो तब भी जल को अग्नि को बुझा देगा। आप जल को इतना गर्म करिए कि वो खौलने लगे और उसमें हाथ डालने पर वो आपका हाथ जला सकता है, लेकिन इस खौलते हुए जल को भी अग्नि पर डाल दीजिए, ये भी अग्नि को बुझा देता है। आप जल को इतना गर्म कीजिए इसकी भाप बन जाए और उस भाप का स्प्रे जलती हुई अग्नि पर कर दीजिए, वो तब भी अग्नि को बुझा देता है। ये शीतलता जल का गुण है, ये उसका धर्म है। और जल कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता, वायु कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ती, पृथ्वी कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ती, सूर्य कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ता। तो मनुष्य धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? एक समाज धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? एक राष्ट्र, एक देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? कैसे हम अपना धर्म छोड़ सकते हैं? कैसे अपने धर्म के प्रति उदासीन हो सकते हैं? लेकिन हम तो हो गए। आज हम अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा लगे हुए नहीं रह गए, अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नहीं रह गए। हम में वो जागृति समाप्त हो गई, हमारा धर्म हमसे कहीं छूट गया है। हम 650 लोग इस कक्षा में इस समय जुड़े हुए हैं। 580 के आसपास हमारी संख्या इस समय इस कक्षा के भीतर है। इस कक्षा के भीतर जुड़े हुए हम 580 लोग क्या इस बात पर विचार कर सकते हैं कि सच में धर्म के साथ जिया जा सकता है? हमारी शिक्षा व्यवस्था ने आज हमें ऐसा कर दिया है कि हम सब लोग एक दूसरे से अलग अलग धर्म जानते हैं। मैं आपसे पूछूं कि धर्म क्या है, और आप में से प्रत्येक व्यक्ति से पूछूं, तो आपकी धर्म की परिभाषाएं भिन्न भिन्न होंगी, अलग अलग होंगी, एक नहीं हो सकती। सबकी धर्म की परिभाषाएं अलग अलग होंगी। अच्छा चलिए, एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूं, अपने मन में उत्तर दीजिएगा। ये प्रस्तावना कक्षा है, आज भी प्रस्तावना ही चल रही है। कल से आपके साथ प्रश्नकाल और वार्तालाप शुरू करेंगे। कल से हमारी कक्षा का स्वरूप ये रहेगा कि पहले आपसे हम पूर्व पक्ष में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम आपसे समाधान पक्ष में विचार करेंगे, और उसके बाद प्रश्नकाल में आपके सबके प्रश्न आमंत्रित करेंगे। लेकिन आज प्रस्तावना कक्षा है, मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि इस कक्षा में होने क्या जा रहा है। अभी तो मैंने कक्षा शुरू नहीं की है, सैद्धांतिक पक्ष तो अभी शुरू नहीं किया है। ये तो केवल कक्षा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक बात विचार कीजिए, हमें अपने पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए या नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन में विचार उठाइए
कि हमें अपने पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सोचिए। तो निसंदेह सामान्य तौर पर हम सबके मन में भाव आता है, हाँ हाँ भाई, पूर्वजों का अनुसरण तो करना चाहिए, जो हमारे पूर्वज है उनका अनुसरण करना चाहिए। तो पूर्वज किसे कहते हैं? पूर्वे जाता इति पूर्वज, जो हमसे पहले जन्मा है उसी का नाम क्या है? उसी का नाम पूर्वज है। हमसे पूर्व में मेरे दादा जन्मे, मेरे पिता जन्मे और बहुत लोग जन्मे हैं, तो इन सब का अनुसरण करना चाहिए। विचार कीजिए, अगर हमें अपने पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए तो क्या श्री राम जी का अनुसरण नहीं करना चाहिए? क्या श्री कृष्ण जी का अनुसरण नहीं करना चाहिए? क्या आचार्य चाणक्य जी का अनुसरण नहीं करना चाहिए? क्या हमें भृगु, भारद्वाज, वशिष्ठ, पुलस्त आदि ऋषियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए? सब कहेंगे हाँ हाँ करना चाहिए, पक्का करना चाहिए। लेकिन अब विचार कीजिए, अगर पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए तो क्या कंस का अनुसरण करें? सोचो, विचार करो, क्या हम रावण का अनुसरण करें? पूर्वे जाते इति पूर्वज, जो हमसे पहले जन्मा है वो पूर्वज है। तो रावण हमारा पूर्वज है इस नाते से, कंस हमारा पूर्वज है इस नाते से। और दूसरे, ये जो मलेच्छाए व्यवहार से इस देश में आकर अत्याचार किया, माओ बहनों की अस्मिताएं लूटी, बर्बाद किया पूरे देश को, ये भी सब पहले जन्म है, ये भी सब पूर्वज है। क्या इनका अनुसरण करें? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, अपितु उनका अनुसरण करना चाहिए जो श्रेष्ठ है, जो उत्तम है, जो अत्युत्तम है। संस्कृत कहती है श्रेष्ठ लोगों का अनुसरण करना चाहिए। किन का अनुसरण करना चाहिए? जो महाजन है, जो बड़े लोग हैं, जिनके पीछे करोड़ों लोग चले, जैसे श्री राम, ऐसे लोगों का अनुसरण करना चाहिए। श्री राम जैसे लोगों को संस्कृत भाषा में या उनके ग्रंथों में, उनके इतिहास ग्रंथों में आर्य कहकर पुकारा गया। हमें अपने आर्य पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए, उन पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए जो पूर्वज इस देश को ही नहीं वरन पूरी दुनिया को दिशा देते रहे, उनका अनुसरण करना चाहिए। और उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, इसका उदाहरण कल मैंने आपको दिया था। आज फिर से स्मरण कराता हूं उस बात को, जिन लोगों को, जो आज कक्षा में नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि कल हमारी कक्षा में लगभग 500 के आसपास की संख्या थी, 100 लोग और बढ़ गए हैं, 600 के आसपास हमारी संख्या जा रही है। तो उन लोगों के लिए स्मरण करा दूं जो लोग नए हैं। कल आपने सुना था, हमें प्रभु श्री राम का अनुसरण करना चाहिए। कैसे थे भगवान श्री राम? यदि उनके जीवन को देखें तो हम पाते हैं 14 वर्ष के वनवास में एक पल के लिए सोए नहीं, एक पल के लिए। दिन रात उन्होंने समाज को देखा, अपने पिता के राज्य को देखा, उन्होंने गांव में पिसती हुई जनता को देखा, उन्होंने जंगल में भटकते हुए उन लोगों को देखा, उन्होंने उन लोगों को देखा जो लोग वहां जंगल में बिना सुविधाओं के अपना जीवन जी रहे थे। राजा राम उनके बीच में गए और जमीन पर बैठ गए। अभी तक जो लोग उनके बीच में रहते थे वो ऐसे नहीं थे। ये अद्भुत ही समय आया था। राम जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। राम जी जब गए तो नायक नहीं, महानायक के रूप में वहां समाज के बीच में स्थापित हुए। क्यों? आओ मैं कहानी सुनाता हूं। आपको क्या लगता है 13 साल तक, आखिरी साल तो युद्ध का है, 13 साल तक राम जी क्या जंगल में यूं ही भटकते रहे कंदमूल फल खाते हुए? नहीं भाई, नहीं। राम जी गए उन सभी शबरियों के पास, राम जी गए उन्हीं सब अहिल्याओं के पास, राम जी गए सभी गुहों के पास, राम जी गए उन सभी ग्रामीणों के पास, उन वनवासियों के पास, उन नगरवासियों के, उन ग्रामवासियों के पास, उन लोगों के पास गए जो लोग समाज में ऐसी परिस्थिति में जी रहे थे जहां समाज आज विद्रूप हुआ जा रहा था। राम जी के पिता का काल, थोड़ा राज्य दरकने लगा था, विदेशी ताकतें देश के भीतर अपने पैर जमाने लगी थी, बाहर से अतिक्रमण हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, घुसपैठिए असुर राक्षस देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके भीतर आ रहे थे। देश के भीतर आकर उन्होंने देश की सामाजिक व्यवस्थाओं के ताने बाने को तोड़ दिया था। वो देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं को धता बता रहे थे। देश के भीतर आकर उन्होंने नकली आधार कार्ड, नकली वोटर आईडीज, नकली राशन कार्ड बनवा लिए थे। वो इस देश के नागरिक बन बैठे थे। इस देश की जनता में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने अपना दल तैयार कर लिया था। जो लूटते थे उसकी हिस्सेदारी बांटकर लोगों को अपने साथ जमा रखते थे। धीरे धीरे उनका बल बढ़ने लगा। वो इस देश की राजनीति में पांव पसारने लगे और उनमें से कई लोग इसी देश के भीतर, इसी अयोध्या में, इसी साम्राज्य के भीतर, इसी आर्यावर्त में कई लोग विधायक हो गए, कई सांसद हो गए, कई बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए और न जाने कितने राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जब राजा राम जंगल में पहुंचे तो ये स्थिति बहुत विद्रूप थी। उन्होंने जाकर देखा कि वहां लोगों को अपने वशीभूत कर लिया गया है। उन लोगों के द्वारा ऐसी चीजें बांटकर, शराब और गंदी चीजें बांटकर उन लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया गया है और उनकी मुट्ठी में फंसे हुए लोग उन्हीं के अनुसरण किए चले जाते हैं, उन्हीं की जय जयकार बोले चले जाते हैं। राम जी समझ गए ये आसान काम नहीं है।
वो जनता के बीच में गए और जनता के बीच में जाकर उन्होंने एक एक व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया और जहां जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। जहां जहां नदियों पर सिंचाई के संसाधन मौजूद नहीं थे, उन्होंने नई नहरें खोदकर, नए राजवाहे खोदकर लोगों को सिंचाई के साधन पैदा करना सिखाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे इस जल का सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे हवा का सदुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कैसे बांध बनाए जा सकते हैं। जहां बिजली नहीं थी वहां बिजलियों के संसाधन पैदा किए। जहां पाठशालाएं नहीं थी वहां पाठशालाएं खुलवाई। जहां विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज नहीं थी वहां पाठशालाओं, यूनिवर्सिटीज और विश्वविद्यालयों का उन्नयन के लिए उन्होंने कार्य किया। जहां लोगों के आर्थिक साधनों की कमी थी या जहां रोजगार की कमी थी या समस्याएं थी, वहां लोगों को सहकारी समितियां बनाकर बड़े उद्यम स्थापित करने का काम उन्होंने सिखाया। वो श्रेष्ठ जनों से मिले, बड़े लोगों से मिले, ऋषि मुनियों से मिले, गणमान्यों से मिले, उनके बीच में बैठकर समाज की वो सहायता कैसे कर सकते हैं और उनकी आपस में कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है उस पर काम किया। उन्होंने काम किया। घर में रह रहे अपने भ्राता जो राज्य कर रहे थे भरत, उनकी राज्य व्यवस्थाओं के साथ उन लोगों की कनेक्टिविटी को कैसे किया जाए। और 13 साल तक इसी तरह जनता के बीच में घिसते रहे, सोए नहीं। उन्होंने अपने सुख को न्योछावर कर दिया, उनके लिए अपने भाई के सुख को न्योछावर कर दिया, उन्होंने अपनी पत्नी के सुख को न्योछावर कर दिया उन लोगों के लिए। और समय बीतने पर लोग समझ गए कि आज संसार में जो कुछ आया है, ये व्यक्ति जो कोई आया है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये लोकनायक है, ये महानायक है, ये साक्षात भगवान है। लोगों ने उन्हें स्वीकार किया, हाथों हाथ लिया। भगवान राम उस समाज में ऐसे स्थापित हो गए कि उन मलेच्छों के दांत खट्टे हो गए। और अब जनता जब पूरी तरह राजा राम के पक्ष में आ गई, तब उन्होंने मारीच, सुबाहु, ताड़का, शूर्पणखा, कितनों का ही वध कर डाला, कितनों को ही मार डाला। और जब बारी आई रावण की, तो एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई। और वो दुर्घटना क्या घटित हुई कि रावण ने स्वयं ही आकर एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। ये इतनी बड़ी घटना थी जिसे राम जी के जीवन में कहें कि जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। उसने स्वयं आकर मां भगवती जगत जननी मां सीता को स्पर्श कर दिया। ये संभव नहीं था कि कोई राम की भार्या को छू दे। भगवान राम क्या इसे कभी सहन कर पाते? उन्होंने सहन किया भी नहीं। मां भगवती का अपहरण हो गया, रावण उन्हें अपहरित करके लेके गया और अपनी जेल में, वो अशोक वाटिका में उन्हें वहां रख दिया, जेल में रख दिया रावण ने। इधर राम जी को जब पता चला कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है, अब विचार करके देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा मां भगवती का अपहरण करके लेके गया है। राम जी के पास कितने ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन, अपने भाई के सामने जाके रोते, भाई सेना भेज दे, मैं मर गया हूं, मैं तो बर्बाद हो गया, पत्नी का अपहरण हो गया है, एक चीज। दूसरा, आत्महत्या कर लेते, बड़ा अपमान हो गया था, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र की पत्नी का अपहरण हो गया है, ये दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय था, ये सोच लेते गई सो गई, अब रावण के साथ कौन लड़ेगा, ये तो बहुत ताकतवर है। उस काल का अमेरिका समझिए, उस काल के अमेरिका के साथ सीधा सीधा झगड़ा हो गया, सीधी सीधी, जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स रही होंगी, जिसके पास राफेल रहे होंगे, जिसके पास जो है F-16 F-19 रहे होंगे, उसके साथ झगड़ा हो गया है। तो तीसरा उपाय था, अरे क्या फर्क पड़ता है, दुबली सूखी हुई 13 साल जंगल में रहने के कारण पीली पड़ गई स्त्री, उसका करना भी क्या। मैं चाहूं तो हजारों स्त्रियां लाइन लगाकर खड़ी होंगी विवाह के लिए, लेकिन ना, नहीं, राम जी ने इन तीनों विकल्पों में से किसी को नहीं चुना। मेरी पत्नी को हाथ लगाया है, दंड भुगतना पड़ेगा। मेरी पत्नी को छुआ है, इससे भयानक स्थिति पैदा करूंगा कि जीवन में, संसार में कोई किसी की पत्नी को हाथ न लगा सके, कोई किसी स्त्री की मान मर्यादा को कभी भंग न कर सके, किसी स्त्री के सम्मान को कभी नीचा न दिखा सके। भगवान राम ने निश्चय किया कि मैं अपनी पत्नी को वापस लेकर आऊंगा। अब ध्यान रखिए, जंगल में दो भाई, साधनहीन, धनहीन, कुछ नहीं उनके पास, जंगल में दो लोग हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय मित्रता करके राज्यों के साथ, आसपास के राज्यों के साथ मित्रता करके, सुग्रीव आदि के साथ मित्रता करके बड़ी पलटन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, फंड्स इकट्ठे करना, शस्त्रागार इकट्ठा करना, ये कोई छोटा काम नहीं था, लेकिन ये राम जी ने किया। राम जी की योग्यता थी, भगवान श्री राम की योग्यता थी। ऐसा नायक न भूतो न भविष्यति, संसार में ऐसा दूसरा नायक देखने में नहीं आता जैसे वो थे। ओह, गजब के व्यक्ति थे। राम जी ने सुग्रीव से कहा, लक्ष्मण से कहा कि हम लंका पर हमला करेंगे, लेकिन लंका की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो वैसी है जैसी ग्रेट ब्रिटेन की। नेपोलियन बोनापार्ट और एडोल्फ हिटलर हमला करके बर्बाद तो कर दिए इंग्लैंड को उस काल में, लेकिन जीत नहीं पाए, क्योंकि जमीनी हमले के बिना जीतना संभव नहीं होता उस टापू को जो चारों तरफ समुद्र से घिरा।
राम जी इस बात को भलीभांति जानते थे, इसलिए उन्होंने विचार किया कि हम समुद्र पर पुल बनाएंगे। उस समय कोई विचार नहीं कर सकता था कि समुद्र को बांधा जा सकता है, समुद्र पर पुल बनाया जा सकता है। ठीक है, छोटे मोटे नदी नाले रजबाहे लोग लकड़ी लट्ठे डालकर पार कर लेते थे, लेकिन इतना लंबा पुल, आज की दूरी 50 किलोमीटर है, समुद्री तट से, भारतीय समुद्री तट से लंका समुद्री तट की दूरी जो है वो 50 किलोमीटर है। उस समय कितनी रही होगी मुझे नहीं पता, उस समय ज्यादा थी कि कम थी, क्या थी, लेकिन इतनी ही मान लू जितनी 50 किलोमीटर आज है, तो 50 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल उस समय बांधना, ओहो कितना बड़ा विषय रहा होगा। लेकिन राम जी अपनी योग्यता जानते थे। वो जिस गुरुकुल में पढ़कर आए, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए, जिस शिक्षा में पढ़कर आए, उस शिक्षा ने ऐसा नहीं कि उन्हें सिविल इंजीनियरिंग से अछूता रखा होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अछूता रखा होगा, जियोलॉजी से अछूता रखा होगा, या ओशन साइंस से अछूता रखा होगा। उन्होंने इन सब विद्याओं को अच्छे से पढ़ा था, और इन सब विद्याओं को अच्छे से पढ़े होने के कारण राम जी जानते थे कि पुल कैसा बनेगा। सुग्रीव ने कहा महाराज पुल नहीं बनाया जा सकता, इतना बड़ा पुल नहीं। बोले मैं जानता हूं, तो चिंता मत कर, मैं जानता हूं, तो खाली नोटिफिकेशन निकाल दे, तू खाली निकाल दे भर्तियां खोल दे कि हमें बहुत सारे इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें बहुत सारे जूनियर इंजीनियर्स की जरूरत है, हमें बहुत सारे टेक्नीशियंस की जरूरत है, हमें बहुत सारे साइंटिस्ट की जरूरत है, तुम निकालो, मैं जानता हूं कैसे बनेगा पुल। तुम खाली सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या जहां भी तुम्हें लगता है, प्रिंट मीडिया आदमी, आज के परिप्रेक्ष्य से कह रहा हूं, जहां भी तुम्हें लगता है वहां इश्तिहार दो। इश्तिहार दिए गए, नल नील आदि न जाने कितने इंजीनियर्स वहां पहुंचे, और राम जी ने उन्हें बताया, सिखाया कि कैसे पुल बनना है, और पुल को बनाया गया। पुल को देखते देखते 50 किलोमीटर लंबा पुल खड़ा हो गया। राम जी रावण के घर में जा पहुंचे। उस रावण को यकीन ही नहीं था कि समुद्र पार करके कोई मेरी लंका पहुंच सकता है। वो उसकी लंका जा पहुंचे, उसकी छाती पर जा चढ़े, और 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, ऐसा नाश किया कि उसके घर में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा, कोई दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा। अपनी अस्मिता, अपनी पत्नी, अपने सम्मान को सुरक्षित घर वापस लेकर आए। जंगल में 2 साधनहीन भाई, 2 धनहीन भाई, 2 जनहीन भाई, जिनके पास कुछ नहीं था, वनवासी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा को उसके घर में पीटकर अपनी पत्नी को सुरक्षित घर वापस लेकर आए। ये वे सिद्धांत थे जिन्होंने एक सामान्य राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाकर खड़ा किया। ये वे सिद्धांत थे जिन्होंने एक सामान्य ग्वाले को चक्र सुदर्शनधारी धर्म संस्थापक योगी राज श्री कृष्ण चंद्र बनाकर खड़ा किया। कहने का अर्थ यह है, व्यक्ति को महान उसकी शिक्षा बनाती है, व्यक्ति को महान उसकी विद्या और इसके जीवन जीने का तरीका बनाता है। हमारी शिक्षा, हमारे सिद्धांत में वो बल था कि हम सामान्य राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में परिणत होते हुए देखा। हमने देखा एक सामान्य ग्वाले को चक्र सुदर्शनधारी बनते हुए, हमने देखा एक सामान्य ब्राह्मण पुत्र को साम्राज्य का जनक आचार्य चाणक्य बनते हुए, हमने देखा, हमने मानधाता के उन्नयन को देखा, हमने इक्ष्वाकु, ययाति और नुहुष को देखा, हमने कालांतर में कितने कितने समुद्रगुप्तों, चंद्रगुप्तों को देखा उठते हुए। उसका कारण था हमारी शिक्षा व्यवस्था। हमारी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा ही उन्नयन का आधार है। शिक्षा के सिवाय उन्नयन का दूसरा कोई आधार नहीं है। तो हमारे कौन से सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के कारण एक सामान्य व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर खड़ा हुआ? उन सिद्धांतों की ओर लौटना होगा और उन सिद्धांतों को सीखना होगा। ये कक्षा आपको उन्हीं सिद्धांतों से परिचित कराने वाली कक्षा है। ये कक्षा आपको उन्हीं सिद्धांतों की ओर लेकर जाती है जो सिद्धांत आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाने वाली फैक्ट्री के सांचे में ढालने के लिए डालते हैं। तो आइए उन सिद्धांतों को जानें। ये कक्षा कल से प्रारंभ होगी। कल मैंने आपको एक अवसर दिया था कि एक 24 घंटे का अवसर है कि आप नए लोगों को जोड़कर इस कक्षा में जोड़ सकते हैं। अभी एक 24 घंटे का अवसर और है। कल तो मैं विषय लूंगा। हमारा पहला विषय होगा इस सृष्टि के सबसे गूढ़तम विषय पर, सबसे गूढ़तम विज्ञान पर हमारा विषय होगा कल का। कल जिस विषय को हम लेकर आपके बीच में आएंगे, संसार में सबसे विवादित विषय है। सिद्धांत कल से शुरू होंगे। तो मैं फिर से आपको निमंत्रण देता हूं, एक और 24 घंटे का समय है। आप जोड़िए नए लोगों को और इस कक्षा को और बड़ी कीजिए। अभी केवल 600 लोग इस कक्षा से जुड़े हुए हैं। आप कोशिश कीजिए ये संख्या 700-800 तक पहुंचे। इस बार हमारी टीम अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई, इसलिए संख्या पर आप लोगों से भी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग भी इसके साथ लोगों को जोड़िए और इस कक्षा को हम बड़ी करके कल से सिद्धांत को शुरू करेंगे। तो आज केवल इतना ही। आज के लिए मैं यहाँ कक्षा को समाप्त करता हूँ, लेकिन मंत्र पाठ करने से पहले मैं एक बार चाहूंगा कि हमारी जो संयोजक मंडल है
वो कुछ निर्देश यदि देना चाहते हैं तो कृपया निर्देश दे, और निर्देश के बाद में मंत्र पाठ करूं। विकास जी, अर्पित हाँ जी। जी जी जी, नमस्ते आचार्य जी। जी तो नमस्ते। कृपया आज हमारी संख्या अधिकतम 600 तक पहुंची है, तो आपसे यही निवेदन है समय से जुड़े, और जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना गूगल फॉर्म भर लिया हो, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद ही आपको आर्ष विद्याकुलम के व्हाट्सएप समूह में जोड़ा जाएगा, जहां पर कक्षाओं की सारी सूचनाएं, आगामी आर्ष विद्याकुलम के अंतर्गत जितने भी प्रकल्प कार्य कर रहे हैं उन वो सारी जानकारियां ग्रुप में साझा की जाएगी। यदि आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो कृपया गूगल फॉर्म का लिंक कक्षा के लिंक के साथ भेजा गया है, उसको अनिवार्यतः भर लें, और कोई समस्या आती हो तो उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। सभी का धन्यवाद। समय से जुड़े 7:40 पर कक्षा का लिंक खुल जाता है। 7:55-50 से गीत के साथ ये कक्षा प्रारंभ होती है और ठीक समय पर समाप्त होती है। समय हमारे पास में कम रहता है, इसलिए कृपया सभी समय से जुड़ें और घर बैठे इस अद्भुत अद्वितीय नॉलेज को, ज्ञान को आप प्राप्त करके देश समाज राष्ट्र के लिए भी कार्य करिए और स्वयं भी अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। धन्यवाद। आइए मंत्र पाठ करते हैं। कल 7:50 पर कक्षा फिर से प्रारंभ होगी। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते। अनम्यूट कर दीजिए। नमस्ते आप सभी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।